जैसे ही नन्हा डायनासोर का बच्चा जन्मा, उसे तुरंत दुष्ट मिस्र की रानी ने लोहे की जंजीरों में जकड़ लिया। वो मासूम बच्चा अपनी माँ के पास लौटने की पूरी कोशिश करता रहा, मगर ड्रैगन मम्मी खुद भी एक मजबूत जंजीर से बंधी थी। शिचियांग की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। ड्रैगन राइडर के सामने खड़ा था एक गंजा विशालकाय योद्धा, जिसके हाथ में चमचमाता हुआ युद्ध कुल्हाड़ी था। बस मिस्र की रानी के इशारे का इंतजार था कि वह हमला कर दे। तनाव अपने चरम पर था। ऐसा लग रहा था जैसे ड्रैगन राइडर का अंत अब तय है। जैसे ही रानी ने आदेश दिया, वो विशाल योद्धा भारी कदमों से आगे बढ़ा, ड्रैगन राइडर की गर्दन की ओर निशाना साधा और कुल्हाड़ी को ऊपर उठा लिया। उसने अपनी पूरी ताकत से वार करने का मन बना लिया था, मगर तभी कुछ हुआ। उसका हाथ हवा में रुक गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। क्या वो वाकई पूरी जिंदगी किसी की कठपुतली बनकर जीना चाहता था? उसे अचानक यह एहसास हुआ, अगर आज उसने किसी और की जान ले ली तो कल उसकी जगह खुद वो भी हो सकता है। उसकी निगाह अपनी बेटी की ओर गई। वो मासूम प्यारी सी बच्ची, उसी की तो जान थी। उसे याद आया एक पुराना पल, जब उसकी बेटी 5 लकड़ी के डंडों से एक मकड़ी को मारने जा रही थी। तब उसने उसे रोका था, खुद मकड़ी को धीरे से उठाकर बाहर छोड़ आया था। उस दिन उसकी बेटी की आंखों में उसने दया और अच्छाई की चमक देखी थी। उसी गांव में वे रहते थे, एक शांत और भला गांव, जहां सभी लोग दिखने में तो बहुत लंबे चौड़े और ताकतवर थे, लेकिन दिल से बेहद कोमल। वो लोग जानवर पालते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे और दूसरों से कोई झगड़ा नहीं करते थे। लेकिन उस दिन सब बदल गया। मिस्र की सेना ने गांव पर हमला बोल दिया। भले गांव के लोग बिना लड़े ही पकड़ लिए गए। गंजे योद्धा ने जैसे ही ये देखा, तुरंत अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर भागा। लेकिन सैनिक तो खिड़कियों से अंदर कूदने लगे। अपनी बेटी की हिफाजत के लिए उसने अपनी असली ताकत जगाई। एक के बाद एक सैनिकों को पछाड़ता गया, घर से निकलकर सीधे मैदान में कूद पड़ा। रानी ने जैसे